शेखर एक जीवनी वस्तु और शिल्प। शेखर एक जीवनी अज्ञे की बहुचर्चित औपन्यासिक कृति है जिसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ। यह अज्ञे की ऐसी औपन्यासिक रचना है जिसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित है। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी अज्ञे जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो ना कर सके। परिणामतः वे छप न सका। क्या शेखर एक जीवनी अज्ञे की अपनी जीवनी है? इस विषय में अज्ञे कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है। भूमिका में ही अज्ञे ये भी स्वीकार करते हैं, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि ये साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। मृत्यु से पूर्व अपने अंतरंग क्षणों के पीछे छूटे हुए जीवन से साक्षात्कार करता हुआ शेखर स्मृतियों में डूबता उतराता अपनी लंबी जीवन यात्रा का मानसिक साक्षात्कार इस उपन्यास की घटनाओं के रूप में कर रहा है। वह अपने ही जीवन का दृष्टा बन गया है और अब विगत जीवन की सारी स्मृतियाँ उसके स्मृति पटल पर घूमती हैं और तब बनता है उपन्यास शेखर एक जीवनी। यह 2 भागों में विभक्त है। इनमें से प्रथम भाग का नामकरण किया गया है उत्थान एवं द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। प्रथम भाग के 4 खंड हैं, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। इसी प्रकार द्वितीय भाग के भी 4 खंड हैं जिनके नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे रस्सियाँ गुंजर। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही है। अपनी माँ से वह ये जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्नों पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अत्ती के प्रति भी वह इसी भाव का अनुभव करता है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। शेखर जब इंटर में पढ़ रहा था तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा शेखर से प्यार तो करती है पर माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से भींच लीं तथा उसके केशों में अपना मुख छिपा लिया था। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत शेखर ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं, किंतु शारदा ने कड़े स्वर से कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। शेखर ने बाद में रोज़ की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वह नहीं आई और शेखर मद्रास से वापस चला गया। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है। मद्रास छोड़कर वह लाहौर जा रहा है जहाँ उसे कॉलेज में BA में प्रवेश लेना है। वहाँ मौसी विद्यावती है, उनकी बेटी शशि है। शशि के पिता की मौत पर वह उनके घर जाकर सांत्वना देता रहा। उसका मन कॉलेज जाने का ना था। तब शशि ने ही उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेजा। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें उसने स्वयंसेवक की तरह भाग लिया। वहाँ एक CID वाले से कुछ विवाद हो गया और उसने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई और वह उसकी ओर आकृष्ट होता गया। जेल में उसका परिचय क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ, जिनके क्रांतिकारी विचारों से वह प्रभावित हुआ।
जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा ये सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकती। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले, अतः वह मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को कर रहा था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे। भटकता हुआ वह शशि के घर जा पहुंचा, जहां उसके पिता रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। उसे शशि एवं शेखर के संबंध पर संदेह था। शेखर वहां से चला गया। वह ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोई भी प्रकाशक उसकी पुस्तक छापने को तैयार ना था। शेखर की माँ का देहांत हो गया, किंतु वह पैसों के अभाव में घर ना जा सका। शशि एक रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसके पति ने उसे कलंकिनी कहते हुए घर से निकाल दिया। शेखर शशि के प्रति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर गया, किंतु उसने उसका अपमान करते हुए थप्पड़ मार दिया। शशि भी वहां आ गई थी। उसने शेखर को वहां से जाने के लिए कह दिया, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर नहीं घुसने दिया। अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे पीछे चली गई। विद्यावती ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा कि जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया, वैसे ही वह भी उसे मरा मान लें और लौट जाएं। शशि के पेट में जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उससे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी और उसका गुर्दा फट गया था। शशि ने आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया। शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को अखर रहा था। प्रकाशकों ने शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी किताब हमारा समाज 60 रुपये में उन्होंने इस शर्त पर खरीद ली कि इस पर नाम किसी और का पड़ेगा। तभी विद्याभूषण से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने ये सुझाव दिया कि यदि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शशि के साथ लेकर क्रांतिकारी मित्र के यहाँ 2 कमरों के मकान में रहने लगा। यहीं उसने एक क्रांतिकारी उपन्यास लिखा, जिसके छपने पर उसका गिरफ्तार होना तय था। अतः वह 250 रुपये लेकर दिल्ली चला गया और शशि के साथ यमुना किनारे कमरा लेकर रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा था। उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां साथ लिए हुए अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट गया। अज्ञे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचली और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यही नहीं, अपितु नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाओं का संकेत भी उपन्यास में विद्यमान है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का भी यत्किंचित परिचय कराने में भी लेखक सफल रहा है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जिसमें फ्रायड, एडलर, युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को प्रश्रय मिला है। यद्यपि इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि पूर्व दीप्ति पद्धति से बीते हुए जीवन को स्मरण करता हुआ शेखर चेतना प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, क्षणों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अज्ञे का शिल्प बेजोड़ है। विशेष रूप से उनके प्रतीक और बिंब उपन्यासों का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम वैशाख के फूले हुए पलाश और बबूल। सोचता था कि यदि ऐसा ना होकर वैसा होता और वैसा होता तो, पर आज सोचता हूँ कि नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। अज्ञे भाषा के धनी हैं। उनके पास सक्षम भाषा है, जो बिंबों एवं प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं तो काव्य जैसा आनंद देने लगती है। शेखर एक जीवनी में अज्ञे जी ने शेखर को ईमानदार, जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव प्रबलता से है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। शेखर एक जीवनी का कथानक स्मृति चित्रों की एल्बम है। फांसी की सज़ा पाया हुआ नायक शेखर अपने विगत जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी घटनाओं को एक एक करके स्मृति के माध्यम से